सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई। जैसे कि आप लोगों को पता है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, तो ये पार्ट 2 है। तो अभी मैंने अपना नया हेयर कट भी करवाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भेल और IRCTC के ऊपर भी ओपिनियन दिया था, तो जिन लोगों ने वो माना वो आज उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। इंट्राडे में आपको नाम से ही पता चल रहा है डे ट्रेडिंग। इंट्राडे को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि CNC का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैरी, उसमें कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में काम कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक्स कंपनी का शेयर लिया तो आपको पता है जैसे कि 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज होगा। तो यानी कि अगर आपने वो शेयर लिया तो आपको 3:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा होगा उसी प्राइस पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब समझने वाली ये बात ये है कि लोग CNC यानी कि कैश एंड कैरी में काम क्यों नहीं करते हैं, लोग इंट्राडे डे ट्रेडिंग की तरफ क्यों जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी वजह इसकी ये है क्योंकि आपको इसमें अपने ब्रोकर से लीवरेज मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज़ है, अगर आप अपने 5,000 रुपीज़ से आप काम करते हैं तो आप अपने ब्रोकर अकाउंट से लीवरेज ले सकते हैं। यानी कि आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इतना तक आप ले सकते हैं अपने ब्रोकर से। सो अगर आपके पास में 5,000 रुपये हैं और अगर आपने अपने ब्रोकर से 20,000 रुपये लीवरेज ले लेते हैं तो टोटल आपके पास में 25,000 रुपये हो गए। और अगर आप 25,000 रुपये के शेयर बाय करोगे तो उसे बाय करने के बाद अगर वो सेम डे में 1 या 2% अगर वो प्रॉफिट देते हैं तो टोटल अगर आपका अमाउंट 25,000 से ऊपर होकर 27-28,000 हो गया, यानी कि अगर आप प्रॉफिट में चले गए तो जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे, यानी कि जब उन शेयर्स को आप सेल करोगे तो उस शेयर में जो आपका प्रॉफिट है 5,000 रुपये तो आपका कैपिटल है वो तो आएगा ही आएगा, और जो आपका प्रॉफिट होगा 3,000 का एक्स्ट्रा वो भी आएगा, और जो बाकी के पैसे हैं वो ब्रोकर को वापस मिल जाएंगे। और इन टोटल इन दोनों में 40 रुपये कटेंगे। 20 रुपये इस बात के कि आपने शेयर खरीदे और 20 रुपये इस बात के आपने शेयर बेचे, तो यानी कि 40 रुपये आप खर्च करोगे और टोटल आपका प्रॉफिट इतना हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंट्राडे में लोगों को लॉस क्यों होता है। इसमें सिर्फ 10% लोग पैसा कमा पाते हैं और 90% लोग अपना पैसा डुबो के जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लीवरेज ज़्यादा ले लेते हैं और उनको मतलब किसी के टिप में उन्होंने काम करा है, कुछ ऐसा करा तो ऐसा होता है। अब मैं इसी केस को लेके चलता हूँ। अगर आपके पास में 5,000 रुपीज़ हैं और अगर आपने 20,000 रुपीज़ लीवरेज ले लिए, इन टोटल 25,000 रुपये हो गए, और अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो यानी कि आपका जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 5,000 कैपिटल लिया, यानी हमने 25,000 के टोटल शेयर बाय कर लिए, तो जब आपके 5,000 में से 4,000 रुपये ऐसे कि 80% या 80 to 85% कटेगा, यानी कि आपका 4,000 लॉस में जब जाएगा आपके कैपिटल अमाउंट में से, तो वो अपने आप सेल हो जाएगा। यानी कि थोड़े से लॉस में ही वो अपने आप सेल हो जाता है, और जो ब्रोकर का पैसा है वो ब्रोकर के पास तो रहेगा, ब्रोकर का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, लॉस होगा आपका ही होगा। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इंट्राडे की बजाय CNC यानी कि कैश एंड कैरी में काम करें, और अगर आपको इंट्राडे में काम करना ही है तो लीवरेज लेके काम ना करें, जितना आपके पास में कैपिटल है उसी से काम करें। ऑप्शंस ट्रेडिंग समझने से पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि CE एंड PE क्या होता है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट अपनी करंट सिचुएशन से ऊपर जाएगा तो आप CE का ऑप्शन बाय करोगे, तो उसका मतलब हो गया CE यानी कि ऊपर जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट अपनी करंट सिचुएशन से नीचे जाएगा तो आप PE लोगे। PE का मतलब हो गया पुट, और CE का मतलब होता है कॉल, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर निफ्टी 14,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 14,500 से ऊपर जाएगा तो आप लोगे CE 14,500 CE, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 14,500 से नीचे जाएगा तो आप लोगे PE 14,500 PE। इन ऑप्शंस की 28 दिन की एक्सपायरी होती है। अगर आपने मंथली ऑप्शन ले रखा है CE का या PE का, तो आपको 28 दिन के अंदर जो भी करना होगा वो करना होगा, वरना 28वें दिन यानी कि हर मंथ के थर्सडे को, यानी कि जो मंथ का लास्ट थर्सडे है उस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। तो अगर आपको जो भी करना है वो आप उनसे पहले करिए, यानी कि आपको खरीदना है तो उससे पहले खरीदिए, बेचना है तो उससे पहले बेचिए, क्योंकि जब ये ऑप्शन के लास्ट डे होता है, यानी कि जब लास्ट थर्सडे होता है मंथ का, तब इसके प्रीमियम की क्वालिटी, प्रीमियम का प्राइस नीचे जाता है।
और अब तो मार्केट में वीकली ऑप्शन में आने लग गए हैं। सपोज कीजिए अगर आपने मंडे को कोई ऑप्शन लिया, यानी कि अगर आपने मंडे को 14,500 का सीई लिया, आपको लगता है कि मार्केट 14,500 सीई से ऊपर जाएगा एक हफ्ते में, तो आपने 1 वीक का एक्सपायरी लिया, यानी कि आपने 1 वीक का ऑप्शन लिया, तो उस 1 वीक को वो थर्सडे को, यानी कि अगर आपने मंडे को ऑप्शन लिया है तो वो थर्सडे को एक्सपायरी होगा। आप ऑप्शन कभी भी लें, संडे को लें, मंडे को लें, ट्यूसडे को लें, वेडनेसडे को लें, पर वो थर्सडे को एक्सपायरी होगा ही होगा। तो अगर आप वीकली ऑप्शंस में काम करते हैं तो वो होगा वीक के थर्सडे को एक्सपायर, और अगर आप मंथली ऑप्शन में काम करते हैं तो वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। अब ऑप्शंस में भी 3 चीज़ें होती हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो निफ्टी अगर जैसे 14,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और आपने लिया 14,400 का कॉल, यानी कि आप कहते हैं कि 14,400 से निफ्टी ऊपर ही रहेगा एक मंथ के लिए या वीकली के लिए। अगर आपने वीकली लिया है तो वो होगा एक हफ्ते के लिए, और अगर आपने मंथली कॉल लिया है वो होगा एक महीने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि भैया 14,400 से निफ्टी ऊपर ही रहेगा, तो वो हो गया आपका क्या, इन द मनी, क्योंकि निफ्टी चल रहा है 14,500 और आपने कॉल लिया है 14,400 का, तो यानी कि वो हो गया इन द मनी। निफ्टी अगर 14,500 पे चल रहा है और आपको लगता है कि निफ्टी भैया इससे थोड़ा आगे बढ़ेगा, अगर आपने कॉल लिया 14,550 का, तो यानी कि निफ्टी एट द मनी, यानी उसके करीब है, तो उसको हम बोलेंगे एट द मनी। एक होता है आउट ऑफ द मनी। निफ्टी अगर 14,500 पे ट्रेड कर रहा है और आपने लिया 14,800 का कॉल, यानी कि आपने 300 पॉइंट ज़्यादा का कॉल लिया, तो ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये 300 पॉइंट निफ्टी चल रहा है 14,500 पर, आपने लिया 14,800 का कॉल, तो ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। लोग ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी कॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा उनका प्रीमियम सस्ता पड़ जाता है। अगर आप बात करेंगे इन द मनी की, तो इन द मनी के कॉल या पुट बहुत महंगे पड़ते हैं, और ऐसे एट द मनी के, आउट ऑफ द मनी के जो कॉल होते हैं वो एक तरीके से गैम्बलिंग हो जाती है कि 50% या तो वो बढ़ेंगे या फिर वो गिरेंगे। अब आप कहोगे कि भाई 14,500 का अगर निफ्टी चल रहा है तो इसमें तो बड़ा ज़्यादा कैपिटल लग जाएगा, अगर हम 10, 15 या 20 के शेयर उठाएंगे या उसको खरीदेंगे तो बड़ा लग जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। निफ्टी में 75 का लॉट होता है और इसमें एक ऑप्शन का एक अलग से प्रीमियम देना होता है, यानी कि अगर निफ्टी 14,500 पे ट्रेड कर रहा है और अगर आपने 14,600 का कॉल लिया या आपने पुट लिया, तो उसका एक अलग से प्रीमियम होता है, वो शायद 50 रुपीज़, 60, 70, वो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो होता है। तो जो वो जितना भी होगा उसका 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, जैसे कि 4,000, 5,000 रुपीज़ के आसपास बैठेगा, वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा और वो 75 का एक लॉट आपका हो जाएगा। उस लॉट में से अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो आपका, लॉस होता है तो वो आपका। इसमें लॉस वो ही होगा जितना आप कैपिटल लगाओगे, यानी कि आपने एक लॉट दिया, एक लॉट 4,000 to 5,000 का आएगा, वो लॉट अगर आप लोगे तो आपका लॉस तो उतना ही होगा 4,000 या 5,000, पर प्रॉफिट 100% भी हो सकता है, यानी कि अगर निफ्टी उस रेंज को तोड़ देता है तो आपका प्रॉफिट 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कितना भी हो सकता है। तो लॉस इसमें बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना आपने लगाया है, बट प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। ऐसा ही बैंक निफ्टी में होता है। सपोज कीजिए बैंक निफ्टी अगर 35,000 में ट्रेड कर रहा है, तो अगर आपने बैंक निफ्टी में भी 35,500 या 600 का कॉल या पुट लेते हो, तो वो भी जो आपको पड़ेगा, वो बैंक निफ्टी में आपको पड़ेगा 50 का लॉट, निफ्टी में पड़ता है आपको 75 का एक लॉट, और बैंक निफ्टी में आपको पड़ता है 50 का एक लॉट। तो यानी कि बैंक निफ्टी में अगर उसकी प्रीमियम क्वालिटी की वैल्यू 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ है, तो आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये की, ये भी इतने ही अराउंड आएगा। तो अगर आप एक लॉट उसका भी लोगे तो उसमें भी आपका ऐसा ही होगा, यानी कि आपने जो पैसा लगाया, आपने कैपिटल लगाया, वो तो वो है, यानी कि 4-5 हज़ार आपका कम से कम, अगर वर्स्ट केस देखोगे तो 4-5 हज़ार का आपको लॉस होगा अगर आप चाहो तो। वैसे होता नहीं है, अगर आप चाहो आपको लॉस हो रहा है अगर 500 या 1,000 रुपये का, तो भी आप सेल आउट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप उसे होल्ड करके बैठे रहो, पर आपका प्रॉफिट जो है वो कई गुना हो सकता है, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। तो इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रति ज़्यादा उसकी तरफ जाते हैं। ऐसा ही केस आप शेयर में देख सकते हो, आप शेयर्स की भी लॉट उठा सकते हो। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमेशा इन द मनी कॉल या पुट उठाएं। अगर 14,500 का लेवल जर रहा है तो उसके अंदर ही कॉल या पुट बाय करें, उसके बाहर या एट द मनी कर लें अगर आप थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, पर आउट ऑफ द मनी ना करें। आप इन द मनी बाय करोगे, थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा, बट वो प्रॉफिट देगा आपको। आउट ऑफ द मनी बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं देगा, बल्कि आपको लॉस करा के जाएगा। कुछ केसेस में आउट ऑफ द मनी पैसे बना के दे देते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता।
बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में हर मंथ की थर्सडे को, फ्यूचर्स भी 28 दिन में हर मंथ की थर्सडे को आपका एक्सपायरी होता है। तो फ्यूचर्स की बात करोगे तो ऐसे कि आप किसी फ्यूचर्स में क्या होता है, आपको लॉट उठाना पड़ता है, अलग अलग शेयर्स के अलग अलग लॉट बने होते हैं, पर फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसमें आम बात है फ्यूचर्स में। तो इससे अच्छा तो ये होता है कि आप शेयर उठा लो। फ्यूचर्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, फ्यूचर्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। मेरी सलाह यही है कि आप फ्यूचर्स की तरफ मत जाएं। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लीजिए। फ्यूचर्स में अगर आप लोगे तो आपको सबसे पहली बात है ज़्यादा मात्रा में माल उठाना पड़ेगा, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, या इंट्राडे कीजिए। मेरी सलाह ये है कि आप कैश एंड कैरी में काम कीजिए, शेयर लीजिए और उसको होल्ड कीजिए। अगर आपका 10-20 दिन मन है, 1 महीने मन है, 2 महीने मन है, उनको होल्ड कीजिए और जैसे ही वो बढ़ जाए तो उनको बेच दीजिए। अगर आपको काम करना है तो कैश एंड कैरी में करिए, और ट्रेडिंग अगर करनी है तो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि अपनी कैपिटल का 5 से 10% यूज़ ट्रेडिंग में कीजिए और बाकी 85 to 90% इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके क्वायरी को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और बताइए अगले टॉपिक पे कौन सी वीडियो बनाई जाए। इसका पार्ट 3 और रह गया, पार्ट 3 भी मैं आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करूँगा, और जो बची हुई चीज़ें हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। एक होते हैं ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर क्या होता है कि अगर जैसे कि निफ्टी के लॉट में 75 का लॉट है, अब बायर को तो प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा 400-500 का, मतलब 40-50 का मिला के कम से कम 4-5 हज़ार का उसको अमाउंट देना पड़ेगा। पर जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको पूरा बाय करना पड़ता है, तब जाके वो सेल करते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर उन्होंने निफ्टी का एक लॉट लिया, इसमें 75 होते हैं, तो अगर वो 75 का एक लॉट उठाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 से 1.5 लाख रुपए होगी। यानी कि उनको पहले 1 से 1.5 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, उस लॉट को उठाना पड़ेगा, तब जाके अगर वो उसे बेचेंगे। और अगर बायर ने उसे 5-6 हज़ार प्रीमियम क्वालिटी में उनका ऑप्शन खरीदा तो बस, यानी कि आप देख सकते हैं उनका जो लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, और इसके बदले जो वो प्रॉफिट लेंगे वो बहुत कम होता है। यानी कि उनका प्रॉफिट बिल्कुल 1-2 हज़ार होगा 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, और जो उनका लॉस हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप ऑप्शन सेलर में मत जाइए, ऑप्शन को हमेशा बाय कीजिए। सीई को बाय कीजिए, पीई को बाय कीजिए, पर ऑप्शंस को भी सेल मत कीजिए। ऑप्शन को सेल वो लोग करते हैं जो बहुत बड़े टेक्निकल, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, जो अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, पर सिचुएशन बदल भी सकती है। तो इसलिए मैं आपको एक वो देना चाहूँगा कि आप ऑप्शंस को कभी भी सेल मत कीजिए। हमेशा अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो बाय कीजिए, सीई या पीई।